अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादति रिच्यते। अर्थात और लोग तुम्हारी सदा रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे, और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। ये श्लोक पिछले श्लोक की बात को और अधिक तीव्रता देता है। कृष्ण अब अर्जुन के स्वाभिमान और सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रहार कर रहे हैं। एक, सदा रहने वाली बदनामी अकीर्तिम अयपे अव्ययाम। कृष्ण सिर्फ कीर्ति के नाश की बात नहीं कर रहे, बल्कि अपकीर्ति या बदनामी के स्थापित होने की बात कर रहे हैं। और ये बदनामी साधारण नहीं, बल्कि अव्ययाम यानी सदा रहने वाली, कभी न मिटने वाली होगी। वे कह रहे हैं कि इतिहास तुम्हें एक भगोड़े और कायर के रूप में याद रखेगा। 2, सम्मानित व्यक्ति के लिए संभावितस्य। ये इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू है। कृष्ण कहते हैं कि ये नियम विशेष रूप से एक संभावित यानी सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति पर लागू होता है। उनका तात्पर्य है, अर्जुन, तुम कोई साधारण सैनिक नहीं हो, तुम एक महानायक हो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए सम्मान ही जीवन है। एक साधारण व्यक्ति की बदनामी शायद भुला दी जाए, पर तुम्हारी बदनामी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। 3, मृत्यु से भी बदतर मरणादति रिच्यते। ये अंतिम और सबसे शक्तिशाली चोट है। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध में वीर गति पाना गौरव की बात है। कृष्ण कह रहे हैं कि जिस मृत्यु से तुम डर रहे हो, उससे भी बदतर एक और चीज है, अपमान और बदनामी के साथ जीना। ये एक तरह की जीवित मृत्यु है। ये श्लोक अर्जुन को उसकी भावनाओं के जाल से निकालकर उसके सामाजिक और क्षत्रिय कर्तव्य के धरातल पर लाने का एक कुशल प्रयास है। कृष्ण उसे दिखा रहे हैं कि अपने प्रियजनों को बचाने की कोशिश में वो उस चीज को खो देगा जो एक योद्धा के लिए प्राणों से भी प्रिय होती है, उसका सम्मान।